जनाब, देखकर परखना छोड़ो। नमस्कार, देश और दुनिया के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। कैथल जिले में फिलीपींस से डिपार्ट हुए कुख्यात गैंगस्टर जोगेंद्र ग्यों को देर रात कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। बता दें कि डीएसपी क्राइम सुशील प्रकाश ने बताया कि एसटीएफ टीम जोगेंद्र को गुरुग्राम ले जाएगी, जहां उसने फर्जी पासपोर्ट बनवाया था। बताया गया कि इसके बाद टीम उसे नेपाल बॉर्डर पर ले जाएगी, जहां उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा जिन्होंने उसे नेपाली नागरिकता दिलवाने में मदद की थी। डीएसपी क्राइम सुशील प्रकाश ने बताया कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और हरियाणा पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में गिरफ्तार किए गए जोगेंद्र पर हत्या का प्रयास, डकैती, जबरन वसूली और फिरौती के लिए अपहरण जैसे गंभीर आरोप हैं। एक्चुअली कैथल पुलिस नहीं लेके आई, एसटीएफ लेके आई थी उसको, और वो ज्वाइंट टीम थी दिल्ली पुलिस की और एसटीएफ हरियाणा की। उसे फिलीपींस से लेके आए थे उसको और यहाँ उसको पेश किया था। फिर यहाँ 10 दिन का रिमांड लिया उसका, और उसके खिलाफ अपने यहाँ जितने केसेस थे उसमें तो लगभग हो चुका है हमारी तरफ से, तो कोई पेंडेंसी नहीं है। बाकी एसटीएफ के पास काफ़ी केसेज हैं उसके बारे में। उनको लिए वो दिल्ली और नेपाल के लिए जो नकली पासपोर्ट वगैरह का इशू था उसके लिए वेरिफिकेशन के लेके गए हैं वो। भिवानी में जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर पुनीत शर्मा की अगुवाई में निजी अस्पतालों में छापेमारी की गई। बता दें कि इस दौरान सैंपल भी भरे गए। तो वहीं जिलाधिकारी की ओर से कहा गया कि खाद्य पदार्थों में कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। जो खाना खुद खाते हैं दुकानदार, वही दूसरों को परोसें। निजी अस्पतालों में खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता बरकरार रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि सैंपल जांच के लिए चंडीगढ़ लैब भेजे गए हैं। सैंपल गुणवत्ता पर खरे नहीं उतरे तो कार्रवाई होगी। दो हॉस्पिटल्स में जांच की है, एक आस्था हॉस्पिटल और दूसरा एक कदम हॉस्पिटल। हाइजीन के रिलेटेड इनकी क्वालिटी ठीक है, कुछ एक कमियां हमें मिली हैं, जैसे जो फूड नॉन फूड आइटम्स उनको सेपरेशन के लिए, या फिर जो पैकिंग के आइटम्स हैं उनमें लाइसेंस नंबर नहीं है, एक्सपायरी डेट नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं है। हमने यहाँ से कदम हॉस्पिटल से 2 सैंपल लिए, आटे का और पोहे का। आटे का सैंपल जो है वो यूएई की पैकिंग है, लेकिन उसके अंदर इंपोर्ट वगैरह का कोई कहाँ से इंपोर्ट हुआ है इनका कोई ऐसा मेंशन नहीं है। तो ये सैंपल हमने 2 सैंपल भर के आज इनको लैब, चंडीगढ़ लैब के अंदर भेज देंगे। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ने तो शाम नई अनाज मंडी में बजट को किसान मजदूर विरोधी बताया और बजट की प्रतियां जलाकर विरोध दर्ज किया। संगठन के जिला प्रधान रोहतास सिंह सैनी ने बीजेपी सरकार के बजट को ग्रामीण गरीबों और किसानों के साथ एक धोखा बताया। बता दें कि उन्होंने कहा कि बजट में किसान हितों और खेती की अनदेखी की गई है। तो वहीं किसान क्रेडिट कार्ड से लोन की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने पर किसानों का भला होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी आमदनी बढ़ाकर आत्मनिर्भर करने के बजाय कर्ज के चक्कर में उन्हें फंसाया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मनरेगा पर जरूरी ध्यान नहीं दिया गया। आज ये प्रोग्राम हमने जो बीजेपी सरकार ने केंद्र की ने जो नया बजट पेश किया है, जो किसान मजदूर विरोधी बजट है, महंगाई बढ़ाने वाला बजट है, रोजगार का कोई विकल्प नहीं है, मनरेगा का बजट घटा दिया, कृषि का जो खेती के विकास का जो बजट था वो घटा दिया, और शिक्षा का बजट घटा दिया, स्वास्थ्य का बजट घटा दिया, जो कि आम आदमी के घोर खिलाफ है। इसलिए हमने इस बजट का विरोध किया है और इस सरकार को हम बजट किसान मजदूर हितैषी बनाने के लिए मजबूर करेंगे। और जब तक ये किसान मजदूरों के हक का बजट नहीं आएगी तब तक हम आंदोलन जारी रखेंगे। और नए कृषि कानून जो है इनका भी हम विरोध कर रहे हैं। हम बीजेपी सरकार से बार बार मांग कर रहे हैं कि ये जो किसान को खिलाफ जो कानून बनाए गए हैं उनको रद्द करे। बिजली बिल 2023 से उसको रद्द करे, किसान के हक में जो है कानून लागू करे, जिससे किसान और मजदूर दोनों जिंदा रह सके। फरीदाबाद के सराय इलाके में स्थित एक होटल से शव बरामद हुआ।
होटल प्रबंधन की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया गया। बता दें कि मृतक दिल्ली के रूप में पहचान हुई है। मृतक के परिजनों की माने तो उनकी बड़ी बहन बिमला के अनुसार चमनलाल गुरुग्राम के पार्क हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर मैनेजर के रूप में कार्यरत थे। बल्लभगढ़ के सोताई गांव के मूल निवासी थे और उनके परिवार में एक 8 महीने की बेटी भी है। परिजनों ने बताया कि चमनलाल को अपने ही गांव सोताई में एक शादी समारोह में जाना था। रात में उनके अपने परिवार से बातचीत भी हुई थी, जिसमें उन्होंने शादी में पहुंचने की बात कही थी और अपनी तबीयत खराब होने की बात भी उन्होंने कही थी। सुबह परिजनों को उनकी मौत की सूचना मिली, जिसके बाद अब पुलिस ने होटल के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट कर इंतजार पुलिस की ओर से किया जा रहा है। मौत के सही कारणों का पता रिपोर्ट आने के बाद ही चल पाएगा। फरीदाबाद में एक होटल से व्यक्ति का शव बरामद हुआ। बता दें कि होटल प्रबंधन की ओर से पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों की ओर से बताया गया कि एक रात में उनकी बात भी हुई थी, उन्होंने अपनी तबीयत खराब होने का जिक्र किया था। हालांकि अभी मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज पुलिस की ओर से खंगाले जा रहे हैं और हर एंगल से पुलिस जांच में जुटी हुई है। बता दें कि पूरा मामला फरीदाबाद से सामने आया। यहां एक होटल में युवक का शव बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस की ओर से जांच जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। ये मेरे मामा हैं जिनकी डेथ हुई है। और अभी तक हमें ये नहीं पता चला इनकी कैसे डेथ हुई है क्या नहीं है। कितनी उम्र है उनकी? उनकी 53 साल है। 53 साल उम्र है। हाँ, और डॉक्टर हैं उसमें गुड़गांव हॉस्पिटल में। हाँ, ओटी इंचार्ज हैं। अच्छा, कैसे मिला शव यहाँ पे? कैसे सुबह मुझे पता चला कि ऐसे बात है, यहाँ पे हैं, बस हम देखने आए। और अभी तक हमें क्लियर नहीं हुआ कि क्या हुआ कैसे हुआ। अच्छा, बॉडी पे निशान है, चोट ऐसा भी हमें मुंह पे माउथ पे ब्लड आया हुआ है नाक में पूरा और तकिए पे भी ब्लड लगा हुआ है। हमने देखा रूम के अंदर देखा है, तकिए ब्लड लगा हुआ है और उसके नाक से या माउथ से ब्लड आया हुआ है। और ये क्लियर नहीं है जो भी अभी के कैसे डेथ हुई है, क्या है नहीं है। हरियाणा के फरीदाबाद में गुरुग्राम रोड पर मागर पुलिस चौकी के पास रोड़ी से भरा ट्रॉला बिजली के खंभे से टकरा गया, जिससे ट्रॉले के अगले हिस्से में आग लग गई और इस हादसे में ड्राइवर की जलकर मौत हो गई। बता दें कि पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। अब पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि हर पहलू से मामले की जांच की जा रही है। मृतक के परिजनों को भी सूचना दे दी गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल भिजवा दिया गया है। 5 बजे के करीब एक्सीडेंट हुआ है। ये गाड़ी फरीदाबाद से गुड़गांव साइड से आ रही थी। आके यहाँ पे आग लगी, ड्राइवर किया कुछ आके यहाँ पे सीधा डायरेक्ट टकराया है। इसकी टंकी की वजह से आग लगी है। नाम इमरान खान। इधर से कोई गाड़ी आ गई बचाने के चक्कर में, गाड़ी बचाने के चक्कर में खंबे में लगी है। अच्छा, खंबे में लगी, उसके बाद इसमें आग लग गई। और सुनने में आई जो ढाबा है, ढाबे का जो ओनर उसकी गाड़ी भी जल गई है। हाँ, आदर्श आचार संहिता में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। बता दें कि रायपुर आबकारी टीम ने 1170 बल्क लीटर अवैध विदेशी शराब जब्त की है। जानकारी के मुताबिक बरामद की गई शराब मध्य प्रदेश की है, जिसकी कीमत 84,05,000 रुपए बताई जा रही है। अवैध शराब रखने के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत गैर जमानती धारा लगाई गई है और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। खबर रायपुर से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि नशे के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई पुलिस की ओर से की गई है। चुनावों को देखते हुए आचार संहिता लागू है और इसी दौरान आबकारी विभाग की ओर से ये बड़ा कदम उठाया गया, जिसमें 84 लाख से ज्यादा की शराब विभाग की ओर से बरामद की गई है। अब पुलिस ने जेल भेज दिया है, तो वहीं आगे की जांच पुलिस की ओर से जारी है। भारी मात्रा में यहां से शराब बरामद हुई है। छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री
बॉलीवुड के चर्चित एक्टर, मेकर, डायरेक्टर और बीजेपी नेता राजेश अवस्थी को दिल का दौरा पड़ गया, जिससे उनका निधन हुआ। बता दें कि महज 42 साल की उम्र में उनका निधन हो जाना फिल्म और राजनीतिक जगत के लिए बड़ी क्षति माना जा रहा है। उनका अंतिम संस्कार रायपुर में महादेव घाट शमशान में किया गया। प्रसिद्ध एक्टर की मौत हो गई, जिसके बाद फिल्म जगत में शोक की लहर है। अचानक एक्टर के चले जाने से सभी में शोक की लहर व्याप्त है। बता दें कि एक्टर राजेश को दिल का दौरा आया और इसी के चलते उनकी मृत्यु हो गई। तो वहीं इस खबर के बाद पूरा सिनेमा जगत शोक में डूबा हुआ है। खुरई क्षेत्र से लूटपाट का मामला सामने आया, जहां प्रयागराज के कुंभ से लौटकर अपने घर मुगावली जा रही एक ही परिवार की 23 श्रद्धालुओं के वाहन में तोड़फोड़ कर 6 युवकों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। सूचना मिलने के शहरी थाना पुलिस जांच में जुट गई है और इस मामले में पीड़ितों ने जानकारी दी कि रात लगभग 11 बजे ये घटना हुई। जब वो खिमलासा रेलवे गेट पर निकलकर जा रहे थे, तभी 2 युवक गाड़ी से सामने आकर लटक गए और खींचकर बाहर निकालकर मारपीट करने लगे। बाकी सदस्य जब गाड़ी नीचे उतरे तो उन बदमाशों ने पास में छिपे 4 और साथियों को बुला लिया। तो इसके बाद पत्थरों से मारपीट कर उनकी सोने की चेन, अंगूठी, उनकी पत्नी के पर्स से 35,000 और बहन के पर्स से 15,000 रुपए लूट लिए। जिसके बाद गाड़ी में पत्थरों से तोड़फोड़ की और भागते समय गाड़ी की चाबी निकालकर फरार हो गए। आइए और इन 2 बंदे आए, उधर रोक लिया उन्होंने, मेरे भाई की मारपीट की, अंगूठी चुड़ाई, सोने की आधा तोले की चेन चुड़ाई और 4 बंदे पर बुलाया इसने। भाभी का पर्स ले गए 35,000 का और 15,000 का मेरा पर्स ले गए और गाड़ी की तोड़फोड़ की। कितने लोग थे? बेटे 6 बंदे। कहाँ से लौटते हो, क्या घटना हुई आपके साथ? प्रयागराज से लौटा था, स्कूल से मैं आ रहा था और 2 बंदे यहाँ पंखे से खड़े थे। तो आके एक बंदा ऐसे हाथ रख दिया गाड़ी के बोनट पे, उसने हाथ रख के गाड़ी रोकी और मैंने गाड़ी को बंद की, मेरे से घूम गए मेरे को। इसके अलावा उसने 4 बंदे फोन करके और बुलाए। मैं एक अंगूठी पहना था आदित्य वाला की और एक चेन पहना था एक वाला की, ये छीन के ले गए दोनों। वो गाड़ी से मेरी मैडम उतरी, उसके पर्स ले गए, 35,000 रुपये उसमें थे और मेरी बहन की पर्स में 15,000 रुपये। ये घटना गाड़ी की तोड़फोड़ की सामने रखी है। मध्य प्रदेश पुलिस के जनसंवाद अभियान कार्यक्रम सेफ क्लिक के तहत साइबर सुरक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन और इस कड़ी में दतिया के केंद्रीय विद्यालय में साइबर सेल प्रभारी और एसडीओपी विनायक शुक्ला, नितिन भार्गव, चिरुला थाना प्रभारी सहित सभी लोगों ने स्कूली छात्र छात्राओं को बढ़ते साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया और उन्हें इससे बचने के तरीके भी बताए। बता दें कि डीजी के निर्देश पर पूरे प्रदेश भर में साइबर एक्सपर्ट इन अपराधों की रोकथाम और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के मकसद से जन जागरूकता अभियान सेफ क्लिक के तहत इन दिनों अभियान में जुटे हुए हैं। अमृतसर के अटारी विधानसभा क्षेत्र के पंचायत विभाग के बाहर किसान संगठनों और ग्रामीणों ने पंचायत विभाग और बीडीपीओ के धरना दिया। जानकारी के अनुसार अटारी के नए सरपंच गुरप्रीत सिंह ने अपने क्षेत्र के विधायक के खिलाफ कई सवाल उठाए। उनका कहना है कि गांव के लोगों ने उन्हें सरपंच चुना ताकि गांव का विकास हो सके, लेकिन बीडीपीओ और पंचायत विभाग हल्का विधायक के इशारे पर गांव का विकास नहीं होने दे रहे। जिसके सरपंच और उनके साथियों ने पंचायत विभाग कार्यालय में जाकर गांव का एक वीडियो बना लिया। मामला तो इस संबंध में कोई नहीं, इन्हें आन के इतने थोड़ा जहा दफ्तर आन के हुलरबाजी की है। कोई वीडियो जी पाई इन्हें फेसबुक से ऑनलाइन अजे तक चल रही है, जिस कमेंट बहुत माड़े आउन डे महकमे के हक च, जिस करके इन्हें समूह सकत्तर नहीं दिता। इस संबंधी अं उन्होंने कहने कार्रवाई लिखी। मसला यह सी भी जो हरप्रीत सिंह सरपंच अटारी आ, वो रिकार्ड नूं लैके जो सैकटरी रिकार्ड नहीं दे रहा, जिहदा करके इन्होंने कोई तू मैं
ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਬਹਿ ਕੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਾ 2-4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਝ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬਲਾਕ ਅਟਾਰੀ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਲਖੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਝ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। आम बजट 2025 को कुछ लोग इसे देश की प्रगति को रफ्तार देने वाला बजट बता रहे हैं, वहीं कुछ लोग इस बजट से निराश हैं क्योंकि उनका मानना है कि इस साल के बजट में मध्यम वर्ग को टैक्स में मिली छूट के अलावा कुछ भी नहीं दिया गया। किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से जो बजट पेश किया वो किसानों और आम लोगों के हित में नहीं है। इस मौके पर किसानों और आम लोगों ने क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬਜਟ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਜਟ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਬਜਟ ਕਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਦਾ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 3 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਹੋਰ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ, ਉਹ 5 ਲੱਖ ਕਰਤਾ, 2 ਲੱਖ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਐਡ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਡੀਜ਼ਲ ਕਿੱਡਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਖਾਦਾਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 5 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਲਿਮਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਲਿਮਟ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੁੱਠਾ ਪਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਔਰ ਆਸਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਉਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੂਲੋਂ ਤੇ ਮੋਢੋਂ ਜਮਾਂ ਨਕਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਜਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਟ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲੈਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਬਜਟ। धर्मकोट इसे खां रोड पर बीती रात 3 व्यक्तियों ने एक पिकअप गाड़ी लूट ली जो अबोहर से जालंधर जा रही थी। बता दें कि इस गाड़ी में 2 भैंस और 2 बछड़े भी थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गाड़ी और पशुओं को बरामद कर लिया, जबकि आरोपी मौके से फरार हो गया है। डीएसपी धर्मकोट रमनदीप सिंह ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि संदीप जो कि अबोहर से जालंधर पिकअप गाड़ी से पशु लेकर जा रहा था, उसकी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई। इस कारण धर्मकोट रोड पर 3 अज्ञात युवकों ने उसके साथ लूट की और फरार हो गए। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गाड़ी और पशुओं को बरामद कर लिया है, लेकिन आरोपी भागने में कामयाब रहे। मेरी टीम ने इन्वेस्टिगेट करके कैमरे चेक करते हुए ਅਸੀਂ ਤਰੀਕ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਬਲੈਰੋ ਪਿਕਅਪ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੱਝਾਂ ਸੀ, 2 ਵੱਛੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋੜੀਸੇ ਖਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮਕੈਨਿਕ ਬੁਲਾਇਆ, ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 2 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 15 ਮਿੰਟ ਉਹ ਚੱਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਨੈਚ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਸਾਨੂੰ 4:30-5 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਮਸੀਤੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ
कोटद्वार बेस अस्पताल में भर्ती मरीजों के तीमारदारों को भी अब निःशुल्क खाने की सुविधा मिलेगी। जय दुर्गा सामाजिक कल्याण संस्थान की ओर से बेस अस्पताल में ये व्यवस्था की गई है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के परिवार की संस्था की ओर से की गई निःशुल्क व्यवस्था का खुद विधानसभा अध्यक्ष ने उद्घाटन किया। इस दौरान रितु खंडूरी ने कहा कि आने वाले दिनों में वो निःशुल्क दवाइयों की व्यवस्था भी मरीजों के लिए उपलब्ध करेंगी। उत्तराखंड में कोटद्वार में है। बाहर से बहुत पेशेंट्स यहाँ पहुँचते हैं और अटेंडेंट्स जो होते हैं, क्योंकि पेशेंट्स को तो भोजन मिलता है, अटेंडेंट्स के लिए बहुत दिक्कत होती है। तो ये आज है कि जो बिल्कुल गरीब पेशेंट है उसको हम भोजन दे सके। साथ ही साथ अभी सीएमएस साहब के साथ बात करके हम इस तरह का भी प्रावधान करेंगे कि जो अगर डॉक्टर्स लिख कर देंगे कि ये पेशेंट गरीब है, इसके लिए आप दवाइयाँ दीजिए, इसके लिए मैट्रेसेस दीजिए, इसके लिए व्हील चेयर दीजिए, उसकी भी व्यवस्था हम लोग यहाँ से करेंगे। कोटद्वार में रितु खंडूरी की ओर से उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही दवाइयों में भी डिस्काउंट वो उपलब्ध कराएंगी और इस मौके पर लोगों ने इस कदम को खूब सराहा। बता दें कि कोटद्वार में रितु खंडूरी ने उद्घाटन किया। उन्होंने खुद परिवारों को अपने हाथ से खाना परोसा। तस्वीरें कोटद्वार से आपको दिखा रहे हैं, जहां विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की ओर से ये उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मरीजों को अब बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए और तमाम तरह के प्रयास भी उनकी ओर से किए जाएंगे। खासकर दवाइयों को लेकर उन्होंने आश्वासन दिया है कि मरीजों को कम दामों में दवाइयां उपलब्ध कराने का प्रयास उनकी ओर से किया जाएगा। मरीजों के साथ रुकने वाले लोगों के लिए ये खास व्यवस्था अब की गई है, जिससे मरीजों के साथ रुकने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और उन्हें भरपेट किफायती दामों में भोजन उपलब्ध हो सकेगा। सीधे आपको लोकसभा में लिए चलते हैं, जहां अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं, सुनिए। और ये क्या परंपरा टूटी है कि नहीं टूटी है, मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय मुझसे बेहतर सामने वाले ज्यादा होंगे इसके बारे में। और जो लोग अध्यक्ष महोदय जो हम लोगों ने देखा वहां पर लोग पुण्य कमाने आए थे और अपनों के शव लेकर के गए हैं। चमत्कारी करिश्मा तो ये हुआ है, श्रद्धालुओं के शव मिल गए थे, पर सरकार स्नान करने वाले मरने वालों की बात स्वीकार नहीं कर रही थी। और इससे ऊपर आज जो वहां पर और हुई, अध्यक्ष महोदय जब ये जानकारी हो गई कि कुछ लोगों की जान चली गई, लाशें हैं जो मोर्चरी में अस्पताल में पड़ी हैं, उसके बाद सोचिए सरकार क्या कर रही है। अपने सरकारी हेलीकॉप्टर में फूड भर करके फूलों को डालने का काम किया। सोचिए ये हमारी कहां की सनातनी परंपरा है। मैं जानना चाहूंगा सदन के माध्यम से हमारे माननीय सदस्य बताएं कि जहां लाशें पड़ी रही हों, कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितने कपड़े पड़े थे, महिलाओं की साड़ियां थी, कपड़े थे, लेकिन उनको कैसे उठाया गया? उन सबको उठाया गया जेसीबी मशीन से, ट्रैक्टर की ट्रॉली से। उनसे उठा करके कहां फेंका कोई नहीं जानता, लेकिन जब उनको लगा कि वहां से बदबू आ रही तो यही सरकार के लोग छिपाने लगे हैं। यही आपका महाकुंभ का आयोजन था और हर बात को छिपाने के लिए न केवल ये लोग मीडिया का सहारा ले रहे हैं, मीडिया का सहारा लेते लेते सुनने में आया है कुछ दबाव और कुछ स्वीटनर भी दिए जा रहे हैं जिससे उनकी खबरें बाहर ना आए।
और अगर अध्यक्ष महोदय ये बात सब गलत है मेरी, अगर ये बात सब गलत मैं कह रहा हूं, तो अभी तो नेता सदन को अभी भाषण देना है। और मैं ये बात और चाहता हूं, आप अपनी तरफ से जानकारी कर लीजिएगा। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने शोक नहीं प्रकट किया था। जब देश की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी ने शोक प्रकट किया, उसके बाद 17 घंटे बाद सरकार ने स्वीकार किया। अध्यक्ष मोदी, ये वो लोग हैं जो आज भी कोई सच्चाई स्वीकार नहीं कर सकते। इनका रास्ता क्या है मैं नहीं जानता हूं, कहां ले जाना चाहते हैं। लेकिन जब अध्यक्ष महोदय मैंने अभिभाषण पढ़ा है राष्ट्रपति महोदया का, तो वही पुरानी बातें कि 12 करोड़ शौचालय बन गए हैं, 10 करोड़ गैस कनेक्शन हो गए हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, 25 करोड़ लोगों को मिडिल क्लास में शामिल कर दिया गया, न्यू मिडिल क्लास में शामिल कर दिया गया। 80 और 85 को अगर हम जोड़ दें अध्यक्ष महोदय 105 करोड़ हो गए। बच्चों को और जोड़ दें तो सरकार अध्यक्ष महोदय किसके लिए काम कर रही है, किसके लिए काम कर रही है? अगर 80 को राशन दें, 25 को न्यू मिडिल क्लास में जोड़ दें, 105 करोड़ हो गए। और जो बाकी बचे हैं हमारे देश की आबादी, जिसको 140 करोड़ बता रहे हैं, उसमें कम से कम बच्चे कुछ तो संख्या होगी, आधी आबादी की संख्या होगी। अगर उसको हम बाहर निकालें तो आखिर सरकार किसके लिए काम कर रही है? वही बात पुरानी सुनने को मिलती है कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बन गए हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जिनमें बालिकाओं की भर्ती शुरू हो गई है। अध्यक्ष महोदय, ये एक बता दें जो नया इन्होंने 10 साल के अंदर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल खोला हो। और कंफ्यूज मत होना, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कौन से होते हैं, सैनिक स्कूल कौन से होते हैं, कंफ्यूज मत होना। 10 साल में सोचिए अध्यक्ष महोदय, एक भी नया राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल नहीं खोला है। अगर खोला हो तो सरकार जरूर बताए। जो लोग कहते हैं हम ईज ऑफ डूइंग रिसर्च कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय इनकी ईज ऑफ डूइंग रिसर्च हमने देखी है। इनकी ईज ऑफ डूइंग रिसर्च अपनी इमेज चमकाने के लिए और दूसरे की इमेज बर्बाद करने के लिए ईज ऑफ डूइंग रिसर्च चल रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मैं देखता हूं जहां कहीं भी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।